नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि सोनिया गांधी और इसका पूरा परिवार गरीब कैसे हो गया, जबकि हमें मालूम है कि दुनिया की थर्ड या फोर्थ रिचेस्ट लेडी है। पोल डांस के ऊपर डांस करते करते ये इतनी अमीर बन गई। लेकिन आजकल आपने सुना होगा ये बड़े गरीब हैं, पैसे नहीं हैं और चुनाव जीतते हैं तो पैसे मिलते हैं। अभी अभी तो इनके जो सेक्रेटरी था झारखंड में, उसके घर में काम करने वाले के घर में 25-30 करोड़ रुपए तो उनके घर में मिल गए। यानी कि जहां सत्ता आती है सबसे पहला काम ये वहां पर लूट मूट का काम शुरू कर देते हैं तिजोरी भरने के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनकी तिजोरी खत्म हो गई और इनके ऐसी हालत है, कर्नाटका हो, झारखंड हो, जो इनके छत्तीसगढ़ हो, जो इनके एटीएम थे हाथ से निकलते ही इनकी चूंचू निकलनी शुरू हो जाती है। अक्सर में मकसद ये या रीज़न ये है कि सोनिया गांधी के अरबों खरबों डॉलर वो चाइना के बैंकों में फंसे हुए हैं। अब आप बोलेंगे सोनिया गांधी का चाइना के साथ लेना देना क्या है और यहाँ के बैंकों के साथ लेना देना क्या है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जब मोदी जी आए थे उन्होंने बोला था कि मैं जितने फॉरेन में इनके फंड्स पड़े हैं, स्विट्जरलैंड में, यूएसए में, ये सारे मैं अगर ले आऊं भारत के अंदर तो हर एक गरीब के घर में 15-15, 20-20 लाख रुपए तो हर एक के खाते में आ जाएंगे। और सोनिया गांधी ने बड़ी खूबसूरती से इसे चेंज कर कर बोल दिया कि मोदी जी ने बोला था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए लेकर आऊंगा, क्यों नहीं आए। मकसद ये रीज़न ये था कि वो जो काला धन था वो स्विस बैंकों से निकालकर, अमेरिका से निकालकर वो चाइना भेज दिया गया, क्योंकि चाइना के साथ कोई भी हमारी ट्रीटी नहीं है कि अगर हम उनको लिस्ट भेजते हैं कि भाई हमारे नागरिक जो है उनकी संपत्ति या उनकी प्रॉपर्टीज या उनके पैसे आपके बैंकों में कितने पड़े हैं, चाइना वो हमें इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। यानी कि जो काला धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा था वो सारा के सारा शिफ्ट करवा दिया गया मोदी जी की उस भाषण के बाद। अब वो अरबों रुपए जो सोनिया गांधी ने पोल के ऊपर डांस करते करते कमाए थे वो सारे पहुंच गए चाइना में। बात समझ आ गई। लेकिन उसके बाद ये गरीब कैसे हो गए? गरीब इसलिए हो गए दोस्तों क्योंकि चीन के अंदर एक तो आपको मालूम है कि बिल्कुल अलग धड़क पड़ा हुआ है चाइना इस वक्त। और अभी अभी चाइना ने एक और सिलसिला बना दिया कि अगर आपको 1 लाख युआन से ऊपर की रकम आपको बैंकों से निकालनी है तो आपको हमारे से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि आपने ये पैसे क्यों निकाले हैं, किस काम के लिए। क्योंकि यहाँ पर भी काले धन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम बना दिया। अब सोनिया गांधी को इलेक्शंस के टाइम पर पैसा चाहिए था, पैसा निकाले तो निकाला कैसे? वो पैसा वहाँ पर फंस गया। अब ये आप देखिए कि जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, वो बेशक पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस चुनाव के अंदर वो जीत कर आ जाए। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कैसे? पैसा तो फंसा हुआ है चाइना के बैंकों में। और इधर क्या हो रहा है, इधर भारत में भी जहां जहां कैश लेकर ये कांग्रेस के लोग जाते हैं, ईडी वाले पहुंच जाते हैं, पकड़ के कैश को अंदर कर लेते हैं। अब ये बेचारे कैश लेकर जो भारत में थोड़ा बहुत इन्होंने लूटा पुटा भी है कर्नाटका से, किसी और स्टेट से, वो भी निकाल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान भी कांग्रेस को फंडिंग करता था। कुछ सूंघने के लिए जो सामान राहुल गांधी सुबह सुबह उठ के सूंघता है वो भी भेजते थे। पाकिस्तान खुद कंगाली के ऊपर है। जो उसके पास एटीएम था कि कभी सऊदी अरेबिया से पैसे ले लिए, कभी चीन से ले लिए, उन्होंने भी बोल दिया कि बेटा अपने घर को सीधा करो, हम तुम्हें जो खैरात में पैसे देते रहते थे अनलिमिटेड, वो अब खैरात बंद हो गई है। मोहम्मद बिन सलमान ने वो खैरात देनी बंद कर दी। यूएसए इनको कंटेनरों में पैसे भेजता था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के लिए, वॉर ही खत्म हो गई है तो अफगानिस्तान में वो पैसे भी आने बंद हो गए। यानी कि चीन में पैसे फंस गए हैं। पाकिस्तान कांग्रेस को कुछ देने के
हैसियत में नहीं है और कौन कंट्री है। अमेरिका खुद इतने युद्ध में फंसा हुआ है, वो पैसे देगा तो देगा कैसे कांग्रेस वालों को। सोरोज ने बोला था कि मैं राहुल गांधी के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दूंगा मोदी को हराने के लिए। वो भी दुकान छोड़कर भाग गया, उसे पता लग गया ये पप्पू है, इससे ना हो पाएगा। यानी कि चारों तरफ से जो एटीएम थे कांग्रेस के वो ठप हो गए हैं, पैसा ही नहीं है। और इलेक्शंस में पैसे के बिना इलेक्शन को लड़ना और जीतना असंभव है। एक और चीज हो गई है चाइना के साथ। चाइना के आपको मालूम है कि जब कोरोना हुआ उसके कारण ऐसा एंटी चाइना एक सेंटिमेंट बना कि इनका माल बिकना बंद हो गया और चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है वो हिल गई। हिल इसलिए गई क्योंकि चाइना बिना ऑर्डर्स के संभाल ही नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम चाइना ने बनाया हुआ है। और चाइना के अलावा कोई भी और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकता जितना पैसा आज की डेट में चाइना फेंक सकता है, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि अगर उसने अपनी इकोनॉमी को सही करना है उसे भारत की मार्केट चाहिए। और भारत की मार्केट मोदी जी अगर हैं तो कभी भी चाइना को नहीं मिलेगी। पप्पू आएगा, आते ही जैसे 2008 में बेशर्मी से एक एग्रीमेंट कर लिया था और हमारी सारी इंडस्ट्री का तबाह कर दिया था, दोबारा से कर लेगा। इसलिए चाइना को अगर कोई उठा सकता है, हिला तो गया, हिला तो मोदी जी रहे हैं, अगर कोई उठा सकता है तो पप्पू है। और पप्पू तो एक एग्रीमेंट भी कर चुका है कि भैया मुझे ले आइए, मोदी को हटाओ और अरुणाचल को काट कर आप ले जाओ और आपको जो मार्केट चाहिए भारत की मैं दे दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो एक बार, पैसा चाहिए मुझे, पैसा। अब आप सोच के देखिए, पाकिस्तान हो, सऊदी हो, चीन हो, कोई भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। और जो हिंदुस्तान के अंदर भी ये टुकड़ों के ऊपर पलने वाले हमारे मीडिया वाले हैं, उनको पैसे पहुंचते थे एंटी मोदी नैरेटिव बनाने के लिए, वो पैसे भी आने बंद हो गए हैं। यानी कि ना मुल्लों को पैसे मिल रहे हैं एनजीओज के थ्रू जो सऊदी से मिलते थे, ना पाकिस्तान से, ना हमारे जो ये लिब्रांडू हैं इनको कहीं से पैसे मिल रहे हैं। यानी कि सब तरफ से नाराज हुए पड़े हैं कांग्रेसी भी, लिब्रांडू भी और मुल्ले भी। और ये जो लड़ाई है कांग्रेस की वो कहाँ चल रही है? वो चल रही है इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। वो भी किसके साथ? मोदी जी के साथ? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सोशल मीडिया पे आजकल लिब्रांडुओं की, कांग्रेस की और ये कटुए की, इनकी लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पर हम जैसे देश प्रेमियों के साथ, जो इस देश से प्यार करते हैं, मोदी जी के काम से प्यार करते हैं। और अब हम इनको उन्हीं की भाषा में बिना पैसे लिए ऐसे जवाब दे रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। यानी कि राहुल गांधी के मुंह से भी आग निकल रही है और तशरीफ से भी आग निकल रही है सुबह और शाम। दोस्तों, ये है सारा सिलसिला जिसके कारण कांग्रेसी आज तिल मिलाए पड़े हैं, क्योंकि पैसे सारे फ्रीज हैं चाइना के अंदर, ये निकाल नहीं सकते जितनी मर्जी कोशिश कर लें। क्योंकि अब चाइना ने भी एक ठान ली है कि मैं अपने कंट्री में जो ये सारा करप्शन का काम है इसे खत्म करूंगा। और हमारे देश के सबसे करप्ट जो फैमिली है, गांधी फैमिली, इनके पैसे चाइना में ही फंस गए, जिसके गुणगान ये सारी उम्र करते थे। ये अब ना तो अमेरिका से पैसे आएंगे, ना मिडिल ईस्ट से आएंगे, और चाइना में भी पैसे फंस गए हैं। स्विट्जरलैंड खाली हो चुका है इनके खातों में। अगर आप सोचते हैं कि स्विट्जरलैंड में से पैसे निकलेंगे, नहीं हैं, पैसे सारे यहाँ पर हैं। और ये बड़ी ही मैं संभल के बात बोल रहा हूँ, आपको मालूम है ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता, कोई ना कोई बात पीछे जरूर है जो हमें मालूम है और तभी उजागर कर रहे हैं। सोनिया गांधी, अभी आप 2008 के बाद पप्पू को लेकर आप इधर चाइना आई नहीं, पैसे भेज दिए और यहाँ पर अकाउंट खोलकर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज चाइना में रहता हूँ मैं, आपके पैसे चाइना अब रिलीज नहीं कर पाएगा, ना ही करने देगा, क्योंकि चाइना को भी पैसे चाहिए। और ये अरबों रुपए आपके जो यहाँ पड़े हैं ये यहीं पर गल कर ख़त्म हो जाएंगे। ये ना भारत जाएंगे, ना आपके किसी काम आएंगे, ये अब चाइना के काम आएंगे। आपने देश को लूटकर पैसे भेजे, पहले स्विट्जरलैंड, उसके बाद आपने चाइना में। अब आप सड़ो, खाली पेट और खाली जेब। चाइना तो आपको डुबो के रहेगा और हम भी अब छोड़ने वाले नहीं हैं। 4 जून के बाद आपकी दुकान
परमानेंटली भारत से बंद होने वाली है और बाहर भी चलने वाली नहीं है। दोबारा से जहां से करियर शुरू किया था तूने सोनिया गांधी, वही पोल पर जाकर तुझे वही डांस करने पड़ेंगे, वही बियर पीनी पड़ेगी हर मर्द के साथ बैठकर। और उसके बाद जो तू करती थी काम, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बार बता चुके हैं। दोस्तों अगर नहीं सुना है तो सुब्रमण्यम स्वामी को जाकर सुन सकते हैं कि सोनिया गांधी शराब पीने के बाद क्या कुछ करती थी और राजीव गांधी को कैसे हनी ट्रैप में इस लेडी ने फंसाया था। दोस्तों ये मजेदार वीडियो है, ठीक है। हमारे कुछ अरबों रुपए या डॉलर इस लेडी के कारण, इस गंदे परिवार के कारण हमारे डूब गए, चाइना के बैंकों में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। लेकिन उसके पैसों से सड़ने के साथ साथ ये फैमिली भी सड़ने वाली है बिना पैसों के, क्योंकि ये बिना पैसों के नाचते ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम और जय श्री राम फ्रॉम चाइना। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.